अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये अल्लाह तेरी मदद कब आएगी? तो जाहिर सी बात है कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से सच्चा अल्लाह के बंदों में कोई दूसरा नहीं। सच्चाई का दर्स देने आए, सच्चाई का पैगाम देने आए, सच्चाई की तरफ बुलाने के लिए आए, सच्चाई की तरफ रहनुमाई करने के लिए आए। लेकिन कभी सच्चों की इतनी सख्त आजमाइश होती है और उन सच्चों में भी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जाते बाबरकत के हवाले से आप देखें कि कितनी सख्त आजमाइश हुई होगी कि अंबिया में से एक नबी को यह कहना पड़ा, मता नसरुल्लाह, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी? तो मेरे करीम ने भी फरमाया, अला इन्न नसरुल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ कि बेशक अल्लाह की मदद करीब है। तो हालात ऐसे बन जाते हैं और उन हालात के अंदर इंसान परेशानियों में घिर जाता है और उससे समझ में नहीं आता कि सच्चा होने के बावजूद इतनी तकलीफ क्यों, सही रास्ते पर चलने के बाद इतनी परेशानी क्यों। उसका दिल बिल्कुल मुज़महिल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, बैठने लग जाता है, बेकरारी में गिरफ्तार हो जाता है। ये सिचुएशन होती है। और याद रखें, जितना आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होगा उतनी ही ज्यादा सख्त उसकी आजमाइश। इसको ज़हन में रखें। एक सहाबी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर एक बार बताएं क्या कहा आपने? कहा हुजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। सरकार ने फरमाया, क्या कहा आपने? कहा हुजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। 3 बार जब उन्होंने ये कहा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो फक्र व फाके के लिए तैयार हो जाओ। और कुरान मुकद्दस में भी है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मोहब्बत के दावेदारों का, ईमान वालों का अल्लाह इम्तिहान लेता है। अहसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोग ये गुमान करते हैं कि इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनका इम्तिहान नहीं होगा? और अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि दौरे हाजिर में सख्त इम्तिहान से आज का मुसलमान गुजर रहा है। आप देखते होंगे कसरत खबाइस पर मुसलमान अफसुर्दा हैं कि हराम कारोबार करने वाले, हराम की जिंदगी गुजारने वाले, जुल्म और ज्यादती की जिंदगी गुजारने वाले, गुनाहों में जिंदगी गुजारने वाले, अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारने वाले ऐश की जिंदगी गुजारते हैं और सीधे रास्ते पर चलने वाले दुख में जिंदगी गुजारते हैं। ये सिचुएशन है। तो दीन के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर जब भी कोई चलेगा तो इम्तिहान होगा और उसका कल्ब बदलता रहेगा। क्या करें? छोड़ दें ये रास्ता, छोड़ दें इस जमात को? आप देखते होंगे गुर्बत की चक्की में पीसा जाने वाला मुसलमान कभी चंद टकों के लिए ईमान बेच देता है। किसी ने लालच दी, चले गए उस तरफ, बच्ची की उम्र बढ़ गई, सुन्नियों से रिश्ता ना आया, बदअकीदा के यहाँ बच्ची का रिश्ता कर दिया। क्या करें, कब तक बिठा के रखें? ईमान, इम्तिहान।
तो अब आप देखें ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान कहता है, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब लोगों के सामने इस्लाम की दावत लेकर निकलते, और कैसा रसूल, कितनी अजमत वाला रसूल, कि उस रसूल के आने के खुतबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब ने पढ़े। कैसी अजमत वाले रसूल कि जिनकी इक्तिदा में सारे अंबिया ने नमाज अदा फरमाई। कैसी अजमत वाले रसूल कि इस रसूल पर ईमान लाने और मदद करने का वादा अंबिया की रूहों से परवरदिगार जल्ल जलालहू ने सबसे पहले लिया। कितनी अजमत वाले, उनसे सच्चा भी कोई हो सकता है। आज सुन्नियों का अकीदा आपके सामने खुलेगा भी इंशाअल्लाह। उनसे अच्छा कोई हो सकता है? नहीं। हसीन ऐसे कि चेहरे की कसम मौला याद फरमाए, जुल्फ ऐसी कि उसकी कसम मौला याद फरमाए। तो सरतापा आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सच्चे। और मुझे इस वक्त उनकी सच्चाई पर एक बात याद आ गई। एक काफिला मदीने मुनव्वरा के करीब पड़ाव डालता है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि एक काफिला आया हुआ है, मदीने के करीब पड़ाव डाला। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले वालों को देखा, काफिले वालों ने हुजूर को देखा। काफिले वालों में से किसी का ऊंट हुजूर को पसंद आ गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऊंट का सौदा कर लिया और फरमाया कि ये ऊंट जितने में सौदा हुआ, उस सौदे के बाद सरकार ने फरमाया मैं कल इसकी रकम पहुंचा देता हूं। तो न जान न पहचान बेचने वाले से उसने दे दिया हुजूर को, दे दिया हुजूर को ऊंट। सरकार ले लिए। अब लेकर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो फिर काफिले वालों में आवाज उठी, अरे भाई तुम जानते हो जिनको तुमने ऊंट बेचा है? कहा नहीं। कहा कौन आदमी था, कैसा था, क्या था? आया और ऊंट तुमने बेच दिया, वो लेके चले गए। अब कल अगर उन्होंने रकम न पहुंचाई तो काफिले के सालार की जो बीवी थी ना, उसने कहा मैं जमानत देती हूं, ये पैसा पहुंचाएंगे। कहा क्या तू जानती हो उनको? कहा जानती तो नहीं, मैंने आज उनका चेहरा देखा है और ये चेहरा बता रहा था कि ये सच्चे का चेहरा है। ये ऐसे सच्चे कि अनजान भी हुजूर के चेहरे को देखकर सच्चे होने की गवाही दे। ऐसे सच्चे थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो सच्चे रसूल कि अपनी सच्चाई पर जिन्होंने मौजज़े दिखाए, चांद के दो टुकड़े करके दिखाए, उंगलियों से पानी का चश्मा जारी करके दिखाया, जमीन को हुक्म दिया तो सुराका को पकड़ते हुए जमीन नजर आई, दरख्त को हुक्म दिया तो दौड़ते हुए चला आया, डूबे हुए सूरज को हुजूर ने पलटा के दिखा दिया, वजद में आए हुए पहाड़ को हुजूर ने रोक कर बता दिया। ये सब कुछ किया, फिर भी लोग नहीं माने और कांटे बिछाए हुजूर की राह। बहुत तवज्जो से सुने, फिर भी कांटे बिछाए, फिर भी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर लफ्जों के तीर चलाए गए। तो जाहिर सी बात है, एक सच्चे इंसान को अगर कुछ कहा जाए तो दिल तो टूटेगा ना, बेचैन तो होगा, बेकरार तो होगा। तो अब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने तस्बीत क़ल्ब के लिए
दिल की पुख्तगी के लिए एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। और एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ऐसे सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दिल तोड़ा गया, पत्थर बरसाए गए, लफ्जों के तीर चलाए गए, तो जाहिर सी बात है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए आइडियल बनकर के तशरीफ लाए थे। तो इस्तिराब अगर हुजूर को होता है तो सुन्नत के तौर पर अगर उम्मती भी मुस्तरीब हो तो हक की राह पर मुस्तरीब होना ये भी मुस्तफा की सुन्नत मुबारक है। तो सरकार मुस्तरीब। अब कुरान कहता है वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। हम ऐसे ही तुमको अंबिया व रसूल के किस्से सुनाते हैं ताकि तुम्हारा दिल पुख्ता हो जाए। यानी ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप गमगीन न हो, आप जरा पढ़ें अंबिया के वाकयात को और देखें। जो भी इस रास्ते पर चला है सारे नबियों को सताया गया, और हम आपके सामने अंबिया के किस्से इसलिए पेश करते हैं ताकि आप उन्हें पढ़ें, उन्हें देखें, तो आपका दिल भी मजबूत हो जाए। यहां से ये बात समझ में आ गई। बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर। कुरान मुकद्दस में हुजूर से रब ने फरमाया वासबिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रसूल। ए महबूब उस तरह से सब्र करें जैसे उलुल अज़्म रसूल ने सब्र किया है। ये क्यों फरमाया गया? क्यों फरमाया गया? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इस रास्ते पर चलने वाला कोई ये न सोचे कि मैं इतना सच्चा हूं फिर भी क्यों सताया जाता हूं। सबसे सच्चे मुस्तफा जब उन्हें दुनिया में सताया तो हम और आप कौन थे? लेकिन अब हमारे लिए क्या है? एक दस्तूर कि जब ऐसी कैफियत हो ना तो क्या करना चाहिए? इस राह में सताए गए लोगों के वाकयात पढ़ो। हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया, पढ़ो। हजरत मूसा को शहर से निकालने के मंसूबे बनाए गए, पढ़ो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को शहर से निकालने का प्रोग्राम बनाया गया, पढ़ो। जब ये सारी चीजें पढ़ोगे तो तुम्हारे दिल को मजबूती मैसर, तुम्हारे कल्ब को तकवीयत पहुंचेगी। यहां से अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा वाज़ेह हो गया कि हम अगर औलियाए किराम का उर्स मनाकर उनके वाकयात अगर सुनाते हैं तो वजह यह है कि उन वाकयात से हमारे कल्ब के अंदर ईमान की मजबूती पैदा हो। मजबूती पैदा। और मैं आपको बताऊं कि जो उन वाकयात का पढ़ने का आदी है, जो अंबिया के वाकयात हैं, औलिया के वाकयात हैं, उन वाकयात के पढ़ने का जो आदी होगा उसकी सोच भी पुख्ता होगी। और जो फिल्मी नगमे और फिल्मी स्टोरी पढ़ने का और सुनने का आदी होगा वो थोड़ी सी चीज से इस्लाम से रिश्ता कमजोर कर देता है। यहां से वाकयात की अहमियत समझ में आई कि जब नबी की तस्बीत कल्ब के लिए अंबिया के वाकयात बहुत अहम रोल अदा करते हैं तो उम्मती के लिए भी अंबिया के वाकयात कलीदी रोल अदा कर सकते हैं।
तस्बीत क़ल्ब, ये बहुत अहम चीज है। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसीलिए बारगाह समदियत में दुआ करते, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए अल्लाह मेरे दिल को दीन पर साबित कदम रख। ये तस्बीत जो है ना, ये जमाओ की कैफियत का नाम है, पुख्तगी। और जब आदमी के दिल में किसी चीज की पुख्तगी पैदा हो जाए, उसका दिल किसी बात पर मजबूत हो जाए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। मैं आपको बहुत छोटी सी मिसाल के जरिए समझाऊं, छोटी सी मिसाल के जरिए। भूख लगी, खाना आ गया, अब आपने खूब जम करके खा लिया, यहां तक कि अब कोई गुंजाइश नहीं रही है। तो अब आपका दिल इस बात पर मजबूत हो चुका है कि आपका पेट भरा हुआ है। अब आपके सामने कोई कितना ही लजीज खाना ला करके रख दे, आपका दिल अंदर से कहेगा मत खाना वरना कय हो जाएगा। अब दिल आपका पेट भरा हुआ है, इस पर मजबूत हो गया है ना। अब आप नहीं खाएंगे, दिल मजबूत है आपका। इसी तरीके से ईमान की जगह जो बताई गई है, ईमान कहां रहता है, तो उसकी जगह भी दिल ही बताई। इकरारुन बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। इसीलिए सरकार ने क्या पूछा, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तो दोज़खी हो गया। सरकार ने फरमाया तुम दोज़खी कैसे, क्या हुआ? कहा हुजूर मैं दुश्मनों के नरगे में था और उन्होंने मुझ पर सख्ती की और मुझसे ऐसे कलिमात कहलवाए जो इस्लाम के खिलाफ थे। मैं उनसे डर करके ये कलिमात मैंने कह दिए, तो सरकार मैं तो इस्लाम से निकल गया। अब हुजूर ने क्या फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया जब तुमने जुमले कहे तो तुम्हारे दिल की कैफियत क्या थी? अर्ज करते हुजूर दिल तो इस्लाम पर तक रहा, फिर कोई घबराने की बात, फिर कोई घबरा, ये तो ईमान दिल के अंदर ज़बान पर इकरार, दिल से उसकी तस्दीक। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मुसलमानों का दिल इस्लाम पर जैसा जमा हुआ रहना चाहिए वैसा क्यों नजर नहीं आता? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तकालीफ के बादल जब मंडलाते हैं तो उसका ईमान डगमगाने लग जाता है, इसलिए कि उसके सामने बुजुर्गों की सीरत नहीं, अंबियाए किराम के वाकयात उसने पढ़े नहीं, न सुने हैं, न ऐसे माहौल में रहा, न ऐसी सोहबत में रहा जहां बैठने के बाद उसका ईमान पुख्ता हो सके। और याद रखें, अंबिया सबसे पहले अपनी औलाद को जिस चीज की तरफ माइल करते हैं वो इसी ईमान पर जमाओ की तरफ, और ईमान पर जमाओ की जब कैफियत पैदा हो जाती है तो आजमाइश कितनी ही सख्त क्यों न हो, उनके हाथों से सब्र का दामन छूट जाता है। मैं आपको दलील कुरान की रोशनी में, मैं समझता हूं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो सख्त आजमाइश हुई उसका इनकार तो नहीं कर सकते। कितनी सख्त आजमाइश, किसी और से नहीं कहा गया कि इनकी गर्दन पे छुरी चलाओ, बाप से कहा गया। और कुर्बान उस बाप की अजमत पर भी कि डायरेक्ट छुरी चलाने से पहले अपने बेटे की राय भी मालूम कर लेते, हुक्म नहीं देते बेटा सो जाओ गर्दन पे छुरी चलाने, ना, बल्कि बेटे से कहते इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटे मैंने ख्वाब में देखा कि तुम्हें ज़बह करता हूं, तुम्हारी क्या राय है इस सिलसिले में? सोचिए तो सही, नन्हा सा बच्चा अपनी तरबियत का इम्तिहान अपने बच्चे से ले रहे हैं कि जरा देखो कि मैंने जो अपने बच्चे की तरबियत की है, अब इम्तिहान का वक्त है, मेरा बेटा कहता क्या, देखो कहता क्या।
कुर्बान जाइए, उस इम्तिहान के अंदर बेटा भी किस तरीके से वलवला अंगेज जुमला कहता है जिसे कुरान ने महफूज किया, काल या अबती फ़अल मा तुअमर, ए अब्बा कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म मिला, कर गुजरिए। बेटे शोर मचाएगा, कुरान कहता है सतजिदुनी, उलमा मौजूद हैं ताकीद के सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अनकरीब आप मुझे अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वाला पाएंगे। सब्र करने, अंबिया सबसे पहले अपने बच्चों को सब्र की तालीम, सेबात की तालीम देते। बेटे हजार इम्तिहान आ जाए, दामन सब्र तुम्हारे हाथों से छूटने न पाए, सब्र का दामन थामो, इसलिए कि बहुत सारे ऊंचे मकामात, गौर से सुनिएगा, बहुत सारे ऊंचे मकामात इंसान इबादतों, रियाजतों, मेहनतों, मशक्कत से हासिल नहीं कर पाता। दो चीजों से हासिल कर पाता है, या सब्र से या किस्मत से। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। उस मकाम तक जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसे पहुंचाना चाहता है या उसे मिलता है, या तो उसे सब्र की बुनियाद पर मिलेगा या फिर वो किस्मत का धनी होगा तो उसे वो मकाम मिलेगा। दो ही चीज। और अगर आपको ये चीज यूं समझ में नहीं आती तो मैं एक सूरत के जरिए आपको समझा दूं। एक सूरत, जबकि उसी सूरत पर अगर तकरीर करनी हो तो 6 महीने तो लगेंगे, कम से कम 6 तकरीरें उस पर तो होनी चाहिए, एक ही सूरत पर, बल्कि और ज्यादा भी लग जाए। मैं सिर्फ मौजू की मुनासिबत से आपको थोड़ा सा समझा दूं, गलती हमारी कहां हो रही है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, मुतलक कुरान ने कह दिया, ज़माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, बेशक इंसान घाटे में, मगर घाटे में कौन नहीं? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। फिर यहाँ बात दूसरी आ गई, ईमान और अमल साले का जिक्र हो गया, और अमल साले के अंदर सब्र भी है, सारी चीजें। लेकिन आप देखिए यहाँ जब हक और सब्र के लिए लफ्ज का इंतखाब करना हुआ तो मेरे करीम का इंतखाब देखिए, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। वो जो ईमान लाए, नेक अमल किए और हक और सब्र की वसीयत की। जिसने हक और सब्र की वसीयत की वो घाटे के अंदर नहीं है। यहां से ये बात वादे हुई कि ईमान और अमल साले जब भी कोई करेगा उसका इम्तिहान होगा। तो इम्तिहान में उसे कहना क्या है? भाई हक पर जमे रहना, और जब तुम ये करोगे तो पत्थर बरसाए जाएंगे, तो फिर तुम कहना कि सब्र करो। ये तो अंबिया के वाकयात, रसूल के वाकयात, इससे परवरदिगार ने फरमाया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये जो आपको रसूल के वाकयात बताए जाते हैं और पेश किए जाते हैं, उसकी वजह यह कि लिनुसब्बित बिही फुआदक, ताकि आपका दिल जम जाए। अब आप देखें, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कल्ब के जमाव के लिए अंबिया के वाकयात के हवाले से कुरान ने बताया। अब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ में 3, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब, और फिर मोमिनीन का कल्ब, और साथ ही साथ जो है वो कल्ब की एक तीसरी किस्म जो है कि आम इंसान का कल्ब जो है। ये तीनों के कल्ब का जो है मुख्तसरन जिक्र कर दूं। एक तो आपने समझ लिया कि अंबिया और रसूल के वाकयात से दिल जमता है। जब भी कभी आपको कोई तकलीफ हो, जब भी सच्चे रास्ते पर चलने में कोई परेशानी हो, गमगीन होने की बजाय आप उन अल्लाह वालों के वाकयात पढ़िए जो इस रास्ते पर चले थे, तो आपका दिल इंशाअल्लाह उनके वाकयात को पढ़ने के बाद मजबूत हो जाएगा।
अब आप देखें रब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल फरमाया तो काफिरों ने कहा वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़िला अलैहिल कुरआन जुमलतन वाहिदा। तो रब ने फरमाया कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फुआदक वरतलनाहु तरतीला। काफिरों ने क्या कहा कि आखिर अगर कुरान नाजिल ही करना था तो मेरा मौला एक बार क्यों नाजिल नहीं कर दिया, ये थोड़ा थोड़ा क्यों? तो मेरे करीम ने फरमाया कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फुआदक, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा नाजिल किया ताकि तुम्हारा दिल जम जाए। अगर एक साथ में सारे अहकाम नाजिल कर दिए जाते तो तुम उसको उठाने की ताकत न रखते। थोड़ा थोड़ा इसलिए नाजिल किया गया ताकि तुम्हारा दिल जम जाए। अब देखिए शराब की हुर्मत का हुक्म पहले नाजिल नहीं हुआ, पहले उसकी बुराई बयान की गई तो जहन बना कि शराब में नुकसान है। इसी तरीके से शराब के जिस्मानी नुकसान, मुआशरती नुकसान, इसका तज़किरा हुआ। फिर जाकर के शराब की हुर्मत का हुक्म नाज़िल हुआ। अगर एक बार की हुक्म नाज़िल हो जाता कि शराब हराम है तो वो लोग जो पैदाइश से शराब के आदी थे उनके लिए ये चीज डिफिकल्ट हो जाती। इसलिए परवरदिगार जल्ल जलालहू ने थोड़ा थोड़ा कुरान नाजिल किया और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज के अहकाम नाजिल किए ताकि बंदे के लिए इजी हो जाए। अगर ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आई तो मैं आपको मिसाल के जरिए समझाऊं। एक सवाल का जवाब, लेकिन फुसफुसा जवाब नहीं चाहिए, मुझे मजबूत जवाब चाहिए। देंगे आप लोग इंशाअल्लाह। ये बताइए इंसान जब तक के अपने हिस्से की रोजी मुकम्मल न करेगा तब तक उसे मौत वाक़ई होगी? नहीं, जवाब आपका अच्छा नहीं आया। वाक़ई होगी मौत? नहीं। अब आप देखते हैं कि हम चार आदमी बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, अचानक कोई आदमी आ गया, अरे भाई आ जाओ, अरे नहीं, अरे आ जाओ भाई आ जाओ। फिर हम लोग कहते हैं भाई दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कहते कि नहीं? भाई जवाब दीजिए आप, सो तो नहीं रहे आप? कहते ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आओ बैठ जाओ। तो हर दाने पर हमारा नाम लिखा है। और यहाँ दाने की बात आई तो मैं एक बात अर्ज कर दूं। एक दाना गिरा हुआ था, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सरकार ने फरमाया इसे उठा के खा लो। और इरशाद जो फरमाया उसे सुनो। फरमाते हैं इज्जत वाली चीज का इसकी इज्जत ही करनी चाहिए। इज्जत वाली चीज की इज्जत ही करनी चाहिए। और ये भी याद रखो कि जो दाना हम ये समझकर छोड़ देते कि यार छोड़ो, हो सकता है कि वही दाना जिंदगी भर की तुम्हारी रोजी का जरिया हो। तो अब आप देखें कि हमारे हिस्से में तंदूरी लिखी थी, हम खाएंगे, बिरयानी लिखी थी, हम खाएंगे, गोश्त लिखा था, हम खाएंगे, है ना? लेकिन हम पैदा होते ये सब क्यों नहीं खाते? पैदा होते नहीं खाते, दांत भी नहीं है, माँ के दूध पर हमारा इत्तेफाक होता है। फिर दांत फूटते हैं तो बिस्किट खाते हैं, नरम खिचड़ी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मौला जब तूने तंदूरी लिखी है तो पैदाइश के बाद ही तू दे देता। तो जवाब मिलेगा नहीं, बतदरीज, स्टेप बाय स्टेप लिखा है, मिलेगा तुम्हें, लेकिन हम एक साथ तुम्हें नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा तुम्हें देंगे। जब तुम इस लायक बन जाओगे तब हम तुम्हें देंगे। तो कुरान मुकद्दस के बतदरीज नाजिल होने की वजह यह है कि जब तुम्हारा ईमान पुख्ता होता चला जाएगा हम हुक्म नाजिल करते रहेंगे ताकि तुम्हारा दिल इस्लाम के ऊपर जम जाए। तुम्हारा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान मुकद्दस एक बार इसलिए नाज़िल नहीं किया ताकि हमारा दिल
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के अहकाम पर जम जाए और हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के अहकाम पर अच्छी तरीके से अमल कर सकें। इसीलिए देखिए हम कहते हैं इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है। भाई जवाब दो यार, 5 चीजों पर। क्या 5 चीजें हैं? कलेमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अब आप मुझे बताइए नमाज कब फर्ज हुई? हिजरत से पहले। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले सहाबा कमोबेश 400 के करीब हो चुके हैं, लेकिन अभी नमाज फर्ज नहीं पढ़ते थे, अपने अपने हिसाब से इबादत करते थे। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाने वाले थे, उससे कुछ महीनों पहले जो है नमाज का हुक्म। ठीक है। फिर उसके बाद जाकर के रोजा, हज, ज़कात, फिर उसके बाद सारे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, बतदरीज, एक बार की नहीं, ताकि बंदों पर बोझ, बल्कि रोजे की सिस्टम भी अगर आप देखें ना तो बहुत उसके अंदर भी बतदरीज आपको अहकाम मिलेंगे कि पहले किस किस्म के रोजे फर्ज थे, बाद में किस किस्म के, बाद में कितनी रियायत हुई, बाद में किस तरीके से। ये आप देखेंगे तो आपको सारी चीजों में तदरीज नजर आएगी, सारी चीजों के अंदर तरतीब नजर आएगी। ये फकत इसलिए ताकि हमारा दिल मजबूत हो जाए। अब तीसरी बात, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये 2 दिल तो बता दिए गए मजबूती के हवाले से, और एक दिल ऐसा होता है जो सख्त होता है। सख्त दिल की अलामत क्या है और उन सख्त दिल वालों का अंजाम क्या है? कुरान कहता है फवैलुल लिल कासियति कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, वैल है उन सख्त दिल वालों के लिए जिनका दिल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जिक्र से मुतासिर नहीं होता। यानी ऐसा दिल है कि अल्लाह का नाम लिया जाए और अल्लाह का जिक्र किया जाए, उसके बाद भी उसके दिल के अंदर लर्जा पैदा नहीं होता, उसका दिल नर्म नहीं होता। तो कुरान कहता है ऐसे दिल वाले का ठिकाना वैल है। वैल जहन्नम की वो वादी है जिससे जहन्नम भी दिन में 70 मरतबा पनाह मांगता। अगर किसी का दिल ऐसा हो जाए कि अल्लाह के जिक्र से उसका दिल लरजने न लगे, मुतमईन न हो, तस्कीन न हो, तो ये दिल बहुत खतरनाक दिल है, बहुत सख्त दिल है, बहुत सख्त दिल। और सख्त दिल को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, और उसका ठिकाना भी मेरे करीम ने बता दिया। आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा दिल बड़ा सख्त है, मैं उसे नरम करना चाहता हूं, सरकार को नुस्खा अता फरमाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतीम के सर पर हाथ रखो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। यतीम के सर। फिर परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अना वकाफिलुल यतीम कहातैन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं और यतीम की किफालत करने वाला इस तरह से होंगे जैसे ये 2 उंगलियां। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो लोग जो यतीमों का माल खाते हैं, कुरान कहता है उनकी कैफियत क्या, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग भरते हैं।
जहन्नम की आग। और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतीम की बड़ी फजीलत बयान फरमाते हैं। और यतीम के सिलसिले में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे इरशादात बशारत से मुताल्लिक उनके लिए बशारत अता फरमाई जो यतीम की खिदमत करते हैं। और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करके बताया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते थे और कुछ बच्चे खेल रहे थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन खेलने वाले बच्चों में से एक बच्चे का बाप आया और उसने अपने बेटे पर आवाज, बेटे को बुलाया, बेटे को आवाज दी। सरकार ने उसे रोक दिया। उसने अर्ज किया, हुजूर मेरा बेटा है, मुझे उसकी जरूरत है, इसलिए मैंने आवाज लगाई। हुजूर ने फरमाया अपने बेटे को आवाज देकर न बुलाओ। अर्ज करते हुजूर क्या इसकी वजह है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खेलने वाले बच्चों में कुछ बच्चे यतीम भी हैं। तुम अगर अपने बेटे को आवाज दोगे तो यतीम बच्चों को अपना बाप नजर याद आ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि उन यतीम का दिल दुखे। सरकार इतना यतीमों का ख्याल फरमाते थे, इतना यतीमों का ख्याल फरमाते थे। तो यतीम के सर पर हाथ फेरो, साफ दिल अगर हो तो नर्म दिल हो जाएगा। और एक चीज बताई गई, कब्रिस्तान की जियारत कसरत से करो, दिल नर्म होगा। मौत को कसरत से याद करो, दिल नर्म होगा। कुरान मुकद्दस की तिलावत करो, दिल नर्म होगा। और मूजी अमराज में गिरफ्तार मरीजों की इयादत करो, तुम्हारा दिल नर्म हो जाएगा। दिल नर्म हो जाएगा। वो दिल अच्छे नहीं कार फरमाते, उसे मेरी रहमत से कुछ हिस्सा मिल गया। और मैं आपको क्या बताऊं कि अगर तुम्हारे दिल में कोई हाजत है और तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी हाजतों को पूरी कर दे, तो मेरे सरकार फरमाते उतलुबुल हवाइज इला ज़विर रहमा, रहमदिल लोगों के पास जाओ और उनके हवाले से अपनी हाजत अल्लाह की बारगाह में पेश करो। अल्लाह उनके सदक़े में तुम्हारी हाजतों को पूरी फरमा। सबसे ज्यादा रहम तो मेरे मुस्तफा है, रहमत। उनसे ज्यादा नर्म दिल कौन? हर एक के दिल के हवाले से नर्म दिली की गवाही कुरान में नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफा नर्म दिल है, इसकी गवाही कुरान ने दी। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन, अल्लाह की रहमत से आप नर्म दिल। ऐसे नर्म दिल के जानवर भी की तकलीफ भी मेरे मुस्तफा बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे नर्म दिल थे। और अगर कोई ये कहे मैं तो बहुत सख्त दिल हूं, किसी को नहीं छोड़ता, तो एक बात सुन लेना, अगर सख्त दिल रहकर तुम ये सोचो कि तुम्हारे करीब कोई आ जाए, हो ही नहीं सकता। तुम्हारे करीब अगर तुम लाना चाहते हो तो जरा मुस्तफा की सुन्नत को अपना लो कि रब फरमाता है फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। मेरे महबूब अगर आप सख्त दिल होते तो ये आपके करीब गुलामों का जमघटा न होता। तो ये नर्म दिल बहुत अजीम चीज है। और जो सख्त दिल होते हैं उसकी अलामत क्या है? उसकी एक अलामत यह है कि अल्लाह के जिक्र से भी उनका दिल जो है ना वो पिघलता नहीं है, सख्त रहता है। अजान की आवाज सुने दिल नहीं पिघला कि जाए मस्जिद में, किसी मुफ्ती साहब के पास फतवा लेने मत जाना, कुरान से पूछ लो, फतवा दे दिया। हमारे मुफ्तियाने किराम भी फतवा देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे। मैं मुफ्तियाने किराम से यूं फतवा लेने से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस हवाले से बता रहा हूं कि कुरान का जो फतवा है ना उसको बिल्कुल तस्लीम करो। किसी से पूछो ना पूछो, अपने दिल से ही पूछ लो कि तुम्हारा दिल नहीं पिघल रहा तो तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत, समझ लेना कि दिल बड़ा सख्त हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ, कुरान की रोशनी में बताता हूँ।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन किसे कहते हैं? कुरान ने हस्र के साथ कहा मोमिन के दिल की कैफियत। अल्लाहु अकबर, बड़ी प्यारी आयत है, बड़ी प्यारी आयत है। मोमिन का दिल कैसा होता है, बस जांच लो अपने दिल को। कुरान कहता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन वही है, इन्नमा हस्र के लिए, कि जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए उसका दिल लरजने लग जाता है, और जब उसके सामने आयत तिलावत की जाए तो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है। अब इस फतवे की रोशनी में हम खुद देख लें कि हमारी क्या पोजीशन है, कहां खड़े हैं, कहां खड़े हैं। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला जब अज़ान की आवाज सुनते तो चेहरे का रंग फाक पड़ जाता, और क्या कहते मालूम? अल्लाह फरमाते मैं किसके दरबार में हाजिर होने जा रहा हूं। डरते थे, क्यों? इसलिए कि उनका दिल मोमिनों वाला दिल था। और आज तो अजान की आवाज बल्कि देखते हैं हाँ यार 5 मिनट की बात है, चलो 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 पहले कहीं वहां चले जाते हैं, अभी अजान होगी, लोग आएंगे नमाज के लिए, मस्जिद के करीब भाग। और अगर रमजानुल मुबारक के अंदर कोई कुरान मुकद्दस तजवीद के साथ तरतील के साथ पढ़ो, भैया बहुत टाइम लगता है, कहीं ऐसी जगह जाओ जहां सूरत के साथ या जल्दी से खत्म होती हो तो ये, और फिर उसके बाद कहते हैं हम मुसीबत में क्यों हैं, तो मैं कहता हूं पक्के मोमिन बन जाओ, मुसीबतें भाग जाएंगी। जरा कुरान की रोशनी में जरा देख लो ना सिचुएशन अपने कल्ब की, देख लो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आखिरी बात, बच्चियों के हवाले से मैं अभी आते हुए एक हदीस शरीफ मैंने पढ़ी, देखिए नरमी अल्लाह। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे दरवाजे पर एक खातून सवाल करने के लिए आई, उसके साथ उसकी 2 बच्चियां थी, और उम्मुल मुमिनीन फरमाती है मेरे पास एक ही खजूर थी, घर कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। अब आप देखें साइल को देने के लिए सिर्फ एक खजूर घर में मौजूद, एक खजूर। उम्मुल मुमिनीन फरमाती हैं कि मैंने वो खजूर उन दोनों बच्चियों की मां को दिया, मां ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए और दोनों बच्चियों को मां ने दे दिया, और मां खुद कुछ नहीं खाई, मां कुछ नहीं खाई। कहती है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये वाकया सुना कि सरकार आज दरवाजे पर एक खातून आई थी, उन्होंने मांगा, एक खजूर थी, मैंने उनको दी, मैंने देखा कि माँ उन खजूर के 2 टुकड़े करके अपनी दोनों बच्चियों को तो खिला दी लेकिन खुद भूखी रही। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी बच्चियों की वजह से आजमाइश में गिरफ्तार हुआ, बच्चियों की वजह से या बच्ची की वजह से, औ कमा काल, आजमाइश में गिरफ्तार हुआ और फिर उन बच्चियों के साथ उसने अच्छा सलूक किया, तवज्जो चाहूंगा, फिर भी बच्चियों के साथ उसने अच्छा सलूक किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यही बच्चियां
कल बरोज़े क़यामत उसके और जहन्नम के दरमियान आड़ बन जाएंगे। आज बहुत सारे माँ बाप बच्चियों की उम्र हो जाती है, रिश्ते नहीं आते, घबराते हैं, परेशान होते हैं। मैं कहता हूँ मत घबराओ, तुम अच्छा सलूक उनके साथ करते जाओ, यही बच्चियां तुम्हारी नजात का सामान, नजात का जरिया बन जाएंगी और नजात की जमानत बन जाएंगी। नर्म दिली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू को पसंद। और बस ये नसीहत मेरी आप कुरान की रोशनी में जहन में रख, कुरान की रोशनी के साथ जहन में रखें कि जब कभी सच्चे रास्ते और सीधे रास्ते पर चलने पर परेशानी आए तो घबराने की बजाय आप अल्लाह वालों के वाकयात पढ़ें, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाकयात पढ़ें, तो आपको आपकी तकलीफ उनकी तकलीफ के मुकाबले में बिल्कुल मामूली लगेगी। और आप ये सोचेंगे कि हमसे ज्यादा जो हक पर थे, जब उनको इतनी तकलीफें आती थी तो हम भी सीधे रास्ते पर चलेंगे तो हमको भी तकलीफ आएगी। और ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो तो होगा क्या? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, के बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। ये आज कल्ब के सिलसिले में मुझे नहीं मालूम कितनी भी गुफ्तगू हुई, अब इंशाअल्लाह जो आने वाले इज्तिमा में गुफ्तगू होगी वो गुफ्तगू ये होगी कि कल्ब के बारे में भी क़यामत में अल्लाह पूछेगा। तो क्या सवाल होगा, उसके हवाले से क्या कुछ है, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अज़ीम मैं उस सिलसिले में गुफ्तगू करूंगा।